परम शांति। आज एक फ़ोन पे बात हो रही थी, किसी साधक थे सहज योग से। तो उन्होंने फ़ोन किया तो बोले बापूजी के हमने काफ़ी वीडियोस देखे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने बोला कि कुछ सवाल थे आपसे पूछना चाहूँगा। मैंने कहा हाँ बोलिए जी। तो कह रहे कि बापूजी की कुछ बातें जो है हम मतलब अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने कहा देखिए ये तो समझने में हर चीज़ को समझने में हमें थोड़ा समय लगता है। तो उन्होंने पहला प्रश्न ये किया कि जैसे बापूजी ने बोला कि देवता मनुष्य बन गए हैं और ये बात जो है वो कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने कहा देखिए समझने की बात नहीं होती, ये हकीकत है कि देवता मनुष्य बन चुके हैं। सिर्फ देवता ही मनुष्य बने ऐसा नहीं है। देव दानव यक्ष किन्नर सभी जो हम देखते थे, जो ऊपर की दुनिया में थे, जो ऊपर के लोक में थे, वो सभी अभी धरती पे आए हुए हैं मनुष्य रूप में। और कई आत्माएं जो है सूक्ष्म दुनिया में भी है और कई आत्माएं जो है ऊपर के लोक में अभी बैठी हुई भी है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा देखिए ऐसा है कि रामायण महाभारत को आज की डेट में कई लोग एक धारणा मानते हैं, मान्यता, कथाएं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बात समझ में आए। तो कई दुनिया में 50% ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि रामायण महाभारत जैसा कुछ धरती पे हुआ ही नहीं है। तो ये उनकी मान्यता थी कि नहीं हुआ है, पर हमारी मान्यता है कि ऐसा हुआ है और धरती पे ये सब युग परिवर्तन हुआ है, समय परिवर्तन हुआ है और तत्व परिवर्तन हुआ है। तो ये हकीकत है, इसमें कोई मान्यता की बात नहीं है। उनका आगे क्वेश्चन था कि योग के अंदर उन्होंने कुंडलिनी जागृत की है और काफ़ी अपनी बात बता रहे थे। उसके बाद मुझे बताया कि आपके योग में आपके साधकों के साथ क्या एक्सपीरियंस होते हैं। मैंने कहा देखिए पहली बात तो ये कि उन्होंने बताया कि शरीर के अंदर हमें ये हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, हमें यहाँ ऐसी स्पंदन होते हैं, फीलिंग्स होती है हाथ पैर में। मैंने कहा देखिए हमारा जो योग है ना तो चक्रों वाला योग है और ना ही कोई शरीर के ऐसे कोई अवस्था में हमें कोई भी शरीर में कोई भी जगह पे ऐसा अनुभव नहीं होता कि हमारा हाथ हिलने लग जाए, पैर हिलने लग जाए या कोई भी ऐसी अनुभूति जो आम योग में होती होगी। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो उन्होंने बोला आपने कहा है कि आप योग में अनंत अनंत ब्रह्मांड क्रॉस करके ऊपर जाओ और ये सब बातें बताई, पर ये एक मेंटली आप सोच रहे हैं, रियल में तो नहीं जा रहे। तो मैंने कहा रियल में तो आप भी शरीर के अंदर जो चक्र हैं वो दिमाग से सोच रहे हैं, रियल में कोई ऐसे चक्र नहीं है। अगर शरीर खोलेंगे तो उसमें कुछ नहीं होगा। तो ये धारणाएं थी जो पहले जो भी साधु संत महात्मा ने ये सब चीज़ें देखी, उन्होंने अपने हिसाब से ये बुकों में लिखी और लोगों को बताया। पर मैंने कहा हमारे यहाँ पे ऐसा कोई भी चक्र को लेके या शरीर को लेके ऐसा कोई भी योग नहीं दिखाया जाता जिससे सेंसेशन शरीर के अंदर पैदा हो और हमें लगे कि नहीं कुछ हो रहा है। तो ऐसा कुछ होने से योग लगता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो बोले फिर योग में क्या होता है। तो हमने कहा योग में आत्मा से आपकी परम पिता जो आपके रचयिता है उनसे कनेक्शन होता है। जब तक आप अपनी रचयिता अपनी रचना से आपके रचयिता से नहीं जुड़ोगे तब तक आपके अंदर पावर कैसे आएगी। योग का मतलब होता है कनेक्शन, आत्मा का परम पिता से कनेक्शन, आपकी रचयिता से कनेक्शन। तो आज दुनिया भर में इतने सारे योग सिखाए जाते हैं जिसमें कोई अपने गुरु को, कोई साधु को, संत को और कोई मतलब जो जिनका बिलीफ है उनको याद करते हैं योग में और उनसे पावर लेते हैं। तो ये सबकी अपनी अपनी मान्यता है और सबने अपने अपने, जैसे गीता में भी लिखा कि 18 टाइप के योग सिखाए जाते हैं धरती पे, सभी अलग अलग है। तो उसके बाद आगे बढ़े कि भाई अब चलिए ये तो ठीक है, तो योग का पर्पस क्या कि परमात्मा तक पहुंचना है। तो बोले परमात्मा है कहाँ। तो वो तो आपको ढूंढना है कि परमात्मा कहाँ है। हम तो बापूजी तो कहते हैं कि बेहद की परम आत्माएं भी धरती पे आ चुकी है। तो फिर उन्होंने कहा कि बापूजी बीके और पीबीके को लेके क्यों उनके ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, हमारे भी संस्था है, हमारे भी ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं। तो मैंने ये कहा कि देखिए दुनिया में बहुत सारे टाइप के लोग हैं। जैसे बी आर चोपड़ा नहीं, चोपड़ा जो है डॉक्टर, क्या नाम था उनका,
तो डॉक्टर चोपड़ा है जयपुर से, जो यूएस में है, उन्होंने एक बुक लिखी, आई एम द नहीं यू आर द यूनिवर्स। तो यू आर द यूनिवर्स के अंदर बता कि तुम ही यूनिवर्स हो। अब अभी हमने पढ़ी भी नहीं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि उसमें ये बताया गया होगा कि आपका एक यूनिवर्स से कनेक्शन है और आप ही वो हो। तो कहने का मतलब ये है कि सभी लोगों ने अपनी अपनी मान्यता के हिसाब से अपनी अपनी फ़िलोसॉफ़ी इस धरती पे आके बताई है। तो इतने युग बीते, इतना समय बीता, 5 रामायण हो चुकी है। अगर आप 5 रामायण पढ़ेंगे तो आपको एक ही कैरेक्टर को अलग अलग तरीके से बताया गया। किसी में राम पावरफुल है, किसी में लक्ष्मण पावरफुल है, किसी में सीता पावरफुल है। तो ये जो कैरेक्टर, क्योंकि कितना साल हो गया राम को, बापूजी बोलते हैं ना कि राम को धरती पे आए अगणों 70 लाख साल कितने हो गए, आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो इतने लाखों साल बीत चुके हैं, किसको याद होगा। तो ये जिनको सूक्ष्म दिव्य दृष्टि के द्वारा जो उन्होंने देखा वो अपने हिसाब से उन्होंने लिखा। लेकिन आज दुनिया के मनुष्य ऐसे हैं कि उसको भी एक कथा मानते हैं कि नहीं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। राम कृष्ण ऐसी सब एक कैरेक्टर है, ये सिर्फ कथा है, काल्पनिक है, पर ये रियलिटी में नहीं आए हैं धरती पे। पर चलिए, सबकी अपनी अपनी मान्यता है। फिर उससे आगे बढ़े तो बात हुई कि बापूजी ने ये जो ज्ञान दिया है ये कहाँ से आया। तो बापूजी का जो ज्ञान है, उन्होंने दिव्य दृष्टि द्वारा जो उन्होंने योग किया है 20 सालों से, जो उन्होंने जो तपस्या का उनको जो फल मिला है, और उन्होंने जो दिव्य दृष्टि से अनंत ब्रह्मांड देखे हैं, वो उन्होंने अपने तप के द्वारा ये ज्ञान बताया है। तो फिर बोले ये दिव्य दृष्टि कैसे मिलेगी। तो मैंने कहा भाई, दिव्य दृष्टि लेने के लिए तो हम भी लाइन में खड़े हैं। तो बोले कैसे मिलेगी। मैंने कहा दिव्य दृष्टि देगा कौन। पहली बात तो ये समझो कि आपका जो रचयिता है वो ही तो आपको दिव्य दृष्टि देगा, और कौन देगा। तो बोले तो ये कब मिलेगी। मैंने कहा ये तो अभी तो नहीं मिलेगी, अंत में मिलेगी। बापूजी ने भी कहा है कि सभी बीज रूप आत्माओं को अंत में ये दिव्य दृष्टि जरूर मिलेगी। तो फिर बोले कि अभी हम कर्म बंधन कैसे ख़त्म करें। मैंने कहा कर्म बंधन ख़त्म करने के लिए भी हमें तो परमात्मा का कनेक्शन चाहिए। जैसे गीता में क्या कहा है कि तू मुझे देह और देह के सब संबंध भूल, आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, तो मैं तेरे सर्व पापों का नाश कर दूंगा। तो ऐसे बाइबल में भी लिखा है कि मैं भी तुम्हारे पापों का नाश कर दूंगा। तो मैंने कहा जिसकी जिसमें बिलीफ होगी और जिसके रचयिता में पावर होगा, वही तो उसकी रचना को पावर देगा। क्योंकि तुम रचना किसकी हो तुम्हें पता ही नहीं है, तुम किसके पास पावर लेने जा रहे हो तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हारे पर दादा कौन थे तुम्हें ये भी नहीं पता है, तो पावर कौन देगा। जब तुम्हें तुम्हारे क्रिएटर, तुम्हारे बाप के बारे में नहीं पता, तो तुम्हें कौन पावर देगा। पड़ोसी के घर पे जाके कहोगे खाना दोगे तो देगा कोई। तो जो अपना बाप है वही पावर देता है, जो हमारी आत्मा का रचयिता है वही हमें शक्ति देता है। तो हमें इंसान को ये सोचना चाहिए कि हम अपने रचयिता को ढूंढे कैसे, कहाँ जाए। तो उन्होंने भी यही क्वेश्चन किया, तो मैंने उनका जवाब दिया कि हमें बैठे बैठे अपने बेहद के परम पिता को, अपने रचयिता को संकल्प देना चाहिए। एक ट्रांसमीटर की तरह एक संकल्प डालते रहने चाहिए, कीप कंटिन्यूस, कि हे बेहद के परम पिता, तुम जो भी हो, जहाँ भी हो, कैसे भी हो, मुझे आके मिलो, मुझे ज्ञान दो, मुझे पावर दो, मुझे परम पद को पाना है, मुझे बेहद की दुनिया में जाना है, मुझे वो शक्ति दो, ज्ञान दो, पावर दो। ये संकल्प आपको कीप कंटिन्यूस आपको करते रहना है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो आपका काम क्या है, आप तो एक एज ए ह्यूमन धरती पे आए हो, ठीक है। तो आप तो सिर्फ यही कर सकते हो, संकल्प कर सकते हो, और संकल्प ही सबसे बड़ी शक्ति है इस दुनिया में। तो हमें ये संकल्प करते रहना है कि हे बेहद के परमपिता, मैं मिलना चाहता हूँ, मैं आपसे सत्य ज्ञान को समझना चाहता हूँ। चाहे आप कोई भी प्रेजेंट सिचुएशन में कहीं भी हो, किसी को भी मानते हो, और जो भी आपका लक्ष्य हो जीवन का, लेकिन अगर आप ऐसे संकल्प करते हो कि मुझे परम पद को प्राप्त करना है, बेहद की दुनिया में जाना है, अपने रचयिता के ढूंढना है, उनसे पावर लेना है, अपने रचयिता को पहचानना है, परम ज्ञान को पाना है, और ये जब संकल्प करते हो तो हमारे संकल्प जो है बेहद के परम पिता के पास डेफिनेटली पहुंचते हैं। और आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आपको कहीं ना कहीं से ये मदद ज़रूर मिलती है और आपको ये ज्ञान ज़रूर से मिलता है। तो यहाँ मेन बात यही थी कि जब हम ज्ञान को अच्छी तरीके से समझते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को जानते हैं, जब हम अपने परमात्मा की खोज में निकलते हैं, तो मैंने उनको यही बोला कि दुनिया में इतने सारे फ़िलोसॉफ़ी है, इतने सारे धर्म हैं, इतना सब कुछ होते हुए भी ये
ये किसी ने क्यों नहीं बताया कि अब धरती बदलाव होने वाला है और परिवर्तन होगा, और ऐसा परिवर्तन होगा जो पूरे यूनिवर्स को बदल देगा। तो ब्रह्मा कुमारीज ऐसी संस्था थी जिन्होंने बोला कि शिव धरती पे आए हैं और इस दुनिया का विनाश होगा और जल्दी जल्दी स्वर्ग स्थापना होगी। भले उनका मैसेज आधा अधूरा था, लेकिन मैसेज तो दिया। तो उस संस्थाओं को भी चलाने वाला वो राम वाली आत्मा है जो PBK में है, जो कृष्ण वाली आत्मा है वो BK में जो दादा लेखराज है। तो ये आत्माएं कम से कम लोगों को ये मैसेज तो दे रही हैं कि ये धरती एकदम बदलने वाली है, आप तैयार हो जाओ, अपने रचयिता के शिव के पास पहुंचो। क्योंकि दुनिया में बाकी लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे, बाकी तो सब बोल रहे हैं कि अभी तो 4,20,000 साल बाकी है, लेकिन तो जो तुम्हें सच मैसेज ही नहीं दे रहे हैं तो उन लोगों का फ़ायदा क्या। तो ऐसी संस्थाओं में जाके हमें क्या मिलेगा, क्योंकि परिवर्तन का ज्ञान ही श्रेष्ठ है, और वो परिवर्तन के ज्ञान के बिना इस दुनिया में कभी भी कुछ भी बदलाव हो ही नहीं सकता। तो उसके बाद आखिर में परिवर्तन की बात हुई, बापूजी के ज्ञान की बात हुई, तो धीरे धीरे आत्मा को ये पता चलने लगता है कि आखिरकार जो हमारी बातों का निष्कर्ष ये निकला कि हमें, आप जिसको भी मानते हो आज की डेट में, लेकिन आप अपने आत्मा के रचयिता को ढूंढो कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, किस लिए आए हो, क्या कर्म बाकी है, क्या करना चाहते हो, क्या दोबारा जन्म लेने चाहते हो। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन का जब हम अपने आप को पूछते हैं, जानते हैं, तो हमें इन प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए हमें हज़ारों जगह जाना पड़ता है। और जब हम, अब तो इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट को हम देखते हैं तो हमें इसी में से बहुत सारा ज्ञान मिल जाता है। तो खैर, मेरा यहाँ पे सभी को यही कहना है कि अपनी आत्मा के रचयिता को पहचानो, उनसे योग लगाओ और उनसे कर्म बंधन ख़त्म करने का पावर लो। कर्म बंधन को ख़त्म करो, आत्मा को हल्की करो, पॉजिटिव वाइब्रेशन करो, पॉजिटिव वाइब्रेशन से विश्व कल्याण हो, ऐसे संकल्प करो। बेहद के परम परम अनंत आनंद ब्रह्मांडों में परम परम शांति हो रही है, ये संकल्प करो। और विश्व के वायुमंडल को बदलने के लिए, जैसे एक छोटा सा पौधा बैठे बैठे जैसे ग्रीन हाउस को कितना मदद करता है, जैसे अभी सब जानते हैं पॉल्यूशन बढ़ रहा है और पूरी दुनिया के अंदर, एक रिपोर्ट के अनुसार तो ये जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ, USA ने मना कर दिया साइन करने के लिए, उसमें यही है कि उन्होंने ये बोला कि ये जो अभी 2017 चल रहा है, अभी जब 2100 साल आएगा 2100, तब धरती का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री प्लस हो जाएगा। और 4 डिग्री प्लस होना माने समुंदर अपनी साइज़ से 8-10 फुट ऊपर हो जाएंगे। धरती, समुद्र में पानी बढ़ेगा और बर्फ़ कम होने लगेगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो फिर कई शहर जो बताए जो समुंदर के किनारे हैं वो डूब जाएंगे। तो अल्टीमेटली ये है कि इस धरती पे मनुष्य इतने बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जीवात्माएं दूसरे यूनिवर्स से धरती पे आ रही है मुक्ति के लिए, जीवन मुक्ति के लिए, ज्ञान के लिए। क्योंकि ज्ञान का अभाव हर जगह है, ज्ञान देने वाला अभी कोई नहीं है ऊपर के लोकों में भी, क्योंकि शिव जीव बन चुके हैं जो बापूजी ने बताया है। तो सभी आत्माएं अभी धरती लोक पे आ रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा, इस विश्व का बहुत जल्दी से जल्दी परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये जैसे हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि कलयुग के अंदर जो लास्ट समय होगा उसे 15 साल का आयुष्य हो जाएगा, 10 साल में बाल सफ़ेद हो जाएंगे, 10 साल में बच्चे हो जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो हैं शास्त्रों में भी लिखी हुई है। तो इसीलिए विश्व को परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी, बहुत 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 ज़रूरी समय आ चुका है। और इसीलिए जो है सभी बीज रूप आत्माओं को बापूजी ये ज्ञान दे रहे हैं कि आप ये ज्ञान जानो, सुनो, समझो और इस विश्व को बदलने में अपना योगदान दो। योग का दान, तत्व परिवर्तन, आकाश परम आकाश में, वायु परम वायु में, अग्नि परम अग्नि में। तो जब हम परिवर्तन के संकल्प करेंगे तो डेफिनेटली ऊपर से हमारे जो रचयिता हैं हमें वो शक्ति देंगे, हम अपने कर्म ख़त्म करेंगे, हमारी जो रचना है उन सभी को पावर मिलेगा, वो नेगेटिव से पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी, तत्व परिवर्तन शुरू हो जाएगा और मुक्ति और जीवन मुक्ति देने का कार्यक्रम जो है बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी जितने भी नए लोग जुड़ते हैं सभी के यही क्वेश्चन होते हैं कि योग किससे करें, क्यों करें, किस लिए करें, कर्म बंधन कैसे ख़त्म करें।
तो मैंने उनको बोला कि जब आप किसी के साथ योग सीखने जाते हो तो उनके ऊपर एक विश्वास करते हो कि भाई इनसे योग लगाने से, ये सीखने से मेरा शरीर ठीक होगा, मेरी आत्मा ठीक होगी, मेरा मन ठीक होगा। तो ऐसी तरह हमें यहाँ पे बापूजी की जो पढ़ाई है, जो आत्मा से बेहद की परम आत्मा बनने की पढ़ाई है, ये तो हर आत्मा को पढ़नी ही पड़ती है। ऐसा नहीं है कि इसमें कॉपी पेस्ट हो जाएगा या इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। तो ये हर आत्मा की अपनी खुद की पढ़ाई है। किसी की पढ़ाई जल्दी ख़त्म होती है, किसी की पढ़ाई को टाइम लगता है, किसी में विश्वास ज़्यादा है, किसी में ज्ञान कम है। तो हर आत्मा के अपने अपने गुणों के अनुसार जो है उनकी पढ़ाई लंबी प्लस माइनस होती रहती है। किसी को योग ज़्यादा करना होता है, किसी को ज्ञान में रस होता है। तो ज्ञान, योग, सेवा, धारणा जो 4 हमारे जो मेन सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को हम पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम मनुष्य मतलब एज ए ह्यूमन अभी हम रह रहे हैं और नॉर्मल लाइफ के अंदर गृहस्थ में रह रहे हैं और हम कैसे इसमें समय निकालें। तो बापूजी ने उसका भी आइडिया दिया है कि 8 घंटे ज्ञान योग करो, 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे जो है अपना जॉब, ड्यूटी, नौकरी, बिजनेस करो। तो ये जो चीज़ें हैं लाइफ में बैलेंस आएगा और ऑटोमेटिकली जब हम 8 घंटे ज्ञान योग में लगाएंगे तो हमारे जो कर्म बंधन है वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत सबसे अच्छी बात ये है कि हमें सबसे पहले तो विश्वास करना है कि ये कौन सी पढ़ाई है, क्योंकि हमें यही नहीं पता चलता कि शास्त्रों में लिखा है कि शिवोहम शिवोहम, ये किसके लिए लिखा है? लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ये किसके लिए लिखा है? तो जिसके लिए लिखा है उसको तो पता होना चाहिए ना। बाकी लोगों को पता चले ना चले वो तो दूर की बात है। तो जो जीवात्मा है वो तो कभी भी उनको ये बातें नहीं समझ में आने वाली कि ये क्या है। लेकिन जो बेहद की आत्मा है, जो धरती पे आई है, वो तो इस बात को समझ जाएगी कि ये किसके लिए है, ये हमारे लिए है। तो ये हमारी आइडेंटिटी है कि हम बेहद की परम आत्माएँ हैं। हम नॉर्मल जीव, कीड़े मकोड़े नहीं हैं। तो यही ज्ञान को बार बार रिपीट करें, अपने अंदर एक ऐसा बिलीफ सिस्टम पैदा करें जो हमारे कर्म बंधन को ख़त्म करे, हमारी आत्मा को मजबूती से इतनी पावर दे कि हम हर सेकंड इतने आगे बढ़े कि जितने बेहद के परम पिता को याद करते जाएंगे कि तो हम बाप समान बन जाएंगे। और जैसे जैसे हम बाप समान बनते जाएंगे, हमारी आत्मा के अंदर जो बापूजी के अंदर पावर है, ज्ञान है, वो भी हमारे अंदर आना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में होता है ऐसा कि हमें लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम करेंगे तो पॉसिबल होगा। तो ये ज़रूर से होता है। गीता में भी कहा है, जिसको ध्याओगे उसी को पाओगे। तो बेहद के बाप को याद करोगे तो उन्हीं के समान बन जाओगे। और आखिरकार हमारे एज ए ह्यूमन हमारा काम भी यही है, हमारे जीवन का लक्ष्य भी यही है जो बापूजी का है। तो डेफिनेटली ये काम हम करके ही रहेंगे और हो ही जाएगा, हुआ ही पड़ा है। बापूजी हर बार यही बात बोलते हैं कि सब कुछ हुआ पड़ा है, कोई चिंता की बात नहीं है। सही समय आने पे सभी आत्माएं, बेहद की आत्माएं जागेगी और बेहद के विश्व को परिवर्तन डेफिनेटली होगा और यही बेहद की आत्मा ही करेगी। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।